परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी आपको सुनाने जा रही हूँ उसको सुनकर आप खुद के जीवन को जीने का तरीका ही बदल देंगे। आप समझेंगे कि केवल कुछ 5 मिनट के सत्संग सुनने का भी कितना बड़ा फल मिलता है। सात संगत जी, ये एक बीवी की सच्ची कहानी है जो मरने के बाद दोबारा जीवित हो उठी। और मरने के बाद इस बीवी के साथ जो हुआ वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मेरी आपसे विनती है जी, साखी को शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर सुनिए जी, नहीं तो आप साखी का मूल अर्थ समझ नहीं पाओगे। एक बार एक बहुत ही पहुँचे हुए सतगुरु सत्संग फरमा रहे थे तो एक बीवी सबके आगे वाली लाइन में बैठी थी। और जब भी वो सत्संग करते, हर सत्संग में वो बीवी सत्संग सुनने पहुंच जाती। जहाँ भी सतगुरु का सत्संग होता, वो बीवी हमेशा सामने वाली लाइन में बैठी दिखती। एक दिन सतगुरु ने उस बीवी को बुलाकर पूछा, क्या तुझे घर में कोई रोकता नहीं? तू हर सत्संग में पहुंच जाती है। हमारा तो हर रोज़ अलग अलग जगह सत्संग होता है, तू हर जगह आ जाती है। तो वो बीवी बोली, क्या करूं ऐसे घर का जहां मेरे कोई काम ही नहीं आएगा। तो सतगुरु ने पूछा, ऐसा लगता है तू अपने घर वालों से बहुत दुखी है, क्या तेरे घर वाले तुझे परेशान करते हैं? तो बीवी बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ा बंगला, गाड़ियाँ, धन संपत्ति सब कुछ है। मेरे घर के सभी सदस्य भी बहुत अच्छे हैं। ये सब सुनकर सतगुरु ने उससे खुलकर जानना चाहा तो वो बीवी बोली, मैं मरकर फिर से जिंदा हुई हूँ। सतगुरु ने उसकी ओर देखा और हैरानी से बोले कि बीवी, खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? तो वो बीवी बोली, मेरे पास बहुत पैसा हुआ करता था, धन की कोई कमी नहीं होती थी और मैं अपने घर के बाहर गरीब लोगों को खाना और ज़रूरत की वस्तुएं दान किया करती थी। लेकिन मैं कभी सत्संग नहीं गई थी, ना ही कोई नामदान लिया हुआ था। केवल एक बार मेरे एक करीबी रिश्तेदार मुझे सत्संग लेकर गए थे और वहाँ मैं सिर्फ 10 मिनट बैठकर आ गई थी। एक दिन मेरे सीने में तेज़ दर्द हुआ और मेरी सांसें उखड़ने लगी और मेरी मृत्यु हो गई। मैंने देखा यमदूत मुझे ज़बरदस्ती खींचकर ले जा रहे हैं। मैं बहुत चिल्ला रही थी। मैं अपने घर वालों को देख सकती थी, लेकिन शायद वो मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रहे थे और ना ही मुझे देख पा रहे थे। यमदूत मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे। मैं वहाँ से भागना चाह रही थी, लेकिन भाग नहीं पा रही थी। फिर यमदूतों ने मुझे एक जलते हुए अंगारों से भरी एक नदी के सामने ला कर बोले कि यहाँ से तुझे अब अकेले ही जाना है। मैं यमदूतों से गुजारिश करने लगी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब वो यमदूत मुझे धक्का देने लगे तो उसी वक्त सफ़ेद कपड़ों में एक फरिश्ता नज़र आया और उस फरिश्ते ने मुझे अपने कंधों पर बिठा लिया और वो नदी पार करवा दी। मैंने उस फरिश्ते से पूछा कि आप कौन हो? वो बोले, जो तुमने अपने जीवन में 10 मिनट का सत्संग सुना था, मैं उसी का ही फल हूँ। तो मैंने पूछा, जो मैंने इतने दान किए, इतने गरीब लोगों की मदद की, उसका कोई फल नहीं मिलेगा? तो वो फरिश्ता कहने लगा, ये फल यहाँ नहीं चलते, वो तो धरती पर ही चलते हैं। इंसान जो दान धर्म करते हैं उसका फल धरती पर ही मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। और दान का फल तो हर किसी को मिलता भी नहीं, क्योंकि सतगुरु कहते हैं कि दान करके अगर हम ये बोल दे कि मैंने ये दान किया है, मैंने इतना पैसा दान किया, तो उसका सारा फल ख़त्म हो जाता है। और लोग तो दान करके पत्थर पे अपना नाम लिखवा देते हैं कि मैंने ये दान किया, लेकिन उस दान का कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद वो स्त्री सतगुरु को बोलती है कि इसके बाद जब यमदूत मुझे धर्मराज के पास लेकर गए तो धर्मराज ने देखते ही बोला, ये तुम किसको ले आए? इसका अभी समय नहीं हुआ, इसको वापस छोड़कर इसके साथ वाले घर में रहने वाली औरत को लेकर आओ। बस इतना कहने की देर थी। मैंने देखा मेरे घर वाले, मेरे सभी रिश्तेदार मेरे आसपास बैठकर रो रहे थे
और मेरा शरीर पड़ा हुआ था। मैं अचानक उठ खड़ी हुई। मेरे सारे रिश्तेदार मुझे देखकर हैरान हो गए और मैं भी हैरान थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। और उससे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब मेरे उठते ही साथ वाले घर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। उसके बाद वो बीवी सदगुरु से बोली कि मुझे समझ आ गया कि 10 मिनट के सत्संग का इतना बड़ा फल मिल सकता है, तो हर रोज़ सत्संग सुनने का कितना बड़ा फल मिल सकता है। इसीलिए मैं हर सत्संग में पहुंच जाती हूँ। साध संगत जी, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाती है अगर उस परमात्मा, उस कुल मालिक का नाम लो तो। जब हमारे साथ केवल नाम ने ही जाना है, तो क्यों नहीं हम लोग हर रोज़ भजन सिमरन और नाम की कमाई पर जोर देते। संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको रूहानियत से भरी ये साखी अच्छी लगी तो इस साखी को लाइक और दूसरे सत्संगी भाई बहनों के साथ भी ज़रूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे ऐसी और भी रूहानियत भरी साखियाँ आप तक आती रहे। गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी।